किसी को लिफ्ट देना भी इतना बड़ा भारी पड़ सकता है। आज आपको दिखाऊंगी करनाल के ट्रामा सेंटर से ये सीधी तस्वीरें। परिवार इस समय बहुत ज्यादा परेशानी में है। खेतों की तरफ मोटरसाइकिल पर जाते हुए छोटे बेटे ने किसी को लिफ्ट के लिए कहा और जब उसने मना किया तो एक शब्द उसने अपने मुंह से निकाला। उसके बाद उसका ऐसा हाल किया गया कि वो इस समय ट्रामा सेंटर में है। जो कहना है पूरे परिवार का और उस व्यक्ति का, बाकी क्या कुछ असलियत है, क्या कुछ सच्चाई है, उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगी। फिलहाल परिवार ने जो कहा है वही चीजें आपके साथ साझा कर रही हूँ। आप कौन है जो इस समय दाखिल है अस्पताल में, क्या नाम है उनका? जी उनका नाम सुशील कुमार है। मैं उनका बड़ा भाई कीमती लाल जी। क्या काम करते हैं वो? जी वो खराद वेल्डिंग का काम करते हैं जिंदरी में। अच्छा। हाँ जी, तो उस दिन घर पे ही थे तो शाम को जब घास लेने के लिए खेत में गए, उनसे कहा होगा उन्होंने कि भाई मैं खेत में चलते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। तो जब वो खेत में बरसीन काट रहा था, ठीक है, तब उसके पास 3 से 4 बंदों ने। वो कौन था जिसको कहा लिफ्ट देता हूँ मैं? जो वो हमारा पड़ोसी है जी, लड़का तो है। आपस में पड़ोसदारी में बातचीत या कुछ नहीं है आपस में? नहीं, हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ जी वैसे उनके साथ। हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो वो जब वो मिलेगा तब उससे पता लगेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। 3 से 4 बंदे फोन करके बुलाए, बाहर से बंदे बुलाए गए। तो सिर्फ यही बात थी कि लिफ्ट देने के बहाने हुआ ऐसा? बस मेरे से ब्रदर यही बात बता रहे हैं जी। बाकी जैसे वो रोहित मिल जाएगा जी, पुलिस उनसे पूछेगी तभी कुछ बात का पता लगेगा। वैसे हमें इस बारे में कोई बात नहीं पता लगा। जैसे हम गांव में गए थे तो हमने देखा वो फरार है। भैया हम उनसे भी कोई मुंह की बात ले ले। कंप्लेंट हमने करा दी जी, पुलिस अभी आने वाली है, कोर्ट में है। तो आप देख सकते हैं इनके हाथ में सारी कॉपीज हैं। कंप्लेंट इन्होंने करा दी है। अभी भाई की हालत कैसी है आपकी? हालत गंभीर है जी उनकी, काफी 32 साल उम्र है। बच्चे कितने हैं? बच्चे एक गुड़िया जी, बढ़िया, एक लड़का है जी उनके पास। आप कौन लगते हैं इनके? जी, आप माँ है इनकी? तो कितने बजे वापस आया था आपका बेटा घर? वापस कैसे आया? 6 बजे के करीब। तो ये पड़ोसी है आपकी? है हाँ जी, पड़ोसी है। तो पड़ोसी है तो कोई बातचीत या पुरानी कोई रंजिश? ना जी, कभी नहीं हुई। तो इतनी छोटी सी बात थी कि इतना जी, वो तो उसी ने पता लगेगा। बस वो तो वही बताएंगे जी, उन्होंने किसी के कहने पे किया या उन्होंने खुद किया या उनसे कोई दुश्मनी थी। पुलिस आई है अभी? पुलिस अभी तो आई नहीं है जी। बाकी मैंने कंप्लेंट करा रखी जी। आप कौन लगते हैं इनके? आप उनकी बहन है? कोई बातचीत या कुछ भाई ने कभी कहा हो कि पड़ोस में? नहीं मैडम, जैसी कोई बात नहीं है। मतलब कि मैं हमारे उसमें थी है, हमारे परिवार में थी है। तो आपके भाई ने सिर्फ बस वो नाराज हो गया? हाँ जी, इस बात के ऊपर जिन्हें वहाँ जाकर बाहर के बुला कर। तो आप देख सकते हैं सिर्फ इतना कहा गया है कि लिफ्ट देता हूँ, गर्मी ज्यादा है, उसके बाद ये हालत हो जाए। बात समझ में नहीं आ रही है। बात महज बहुत छोटा शब्द है, लिफ्ट के बहाने ये हालत हो जाएगी कि वो ट्रामा सेंटर में आज दाखिल है। कितने दिनों से दाखिल है? यहाँ से 2 तारीख को लेके आए थे जी। 2 तारीख से? कैसी कंडीशन है अभी? बस अब थोड़ा बोलने लगे हैं जी। वैसे गंभीर है, सिर पे काफी स्वेलिंग एरिया, टांग पे काफी स्वेलिंग एरिया। चल सकते हैं या नहीं? सारा लेकर चलते हैं जी। तो घर कैसे वापस आए? जैसे खेतों में ही हुआ ये बता रहे हो? बस उस टाइम तो तक तो है वो मैं उठाया जी। ठीक है। चोट लगी थी, काफी पड़ोसियों ने देखा जी। जब हुआ तो शोर भी हुआ होगा खेतों में? बिल्कुल हुआ जी, हमारे पड़ोसी भी थे, मेरे आंटी भी थी जी वहाँ पे, लेकिन कोई बीच में नहीं आया जी। किसी ने छुड़ाया नहीं है? ना जी, ये पता नहीं जी, वो पहले ही वहाँ पे गिरा देते, बैठे थे, सुना ये भैया खेत में जाएगा ये वो। देखो तो जब वो मुजरिम मिलेगा तभी पता लगेगा जी। तो आप देख सकते हैं हालत अभी नाजुक है। हम लोग खुद मिलकर आए हैं, बातचीत की है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी उसका खुद का क्या कहना है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था। इस वीडियो पर बने रहिएगा। एक बार मैं जरूर सुनाऊंगी। कौन से गाँव से कौन से हैं? शेरगढ़ गाँव। क्या और नाम क्या आपके भाई का? सुशील। सुशील से एक बार हम लोग बात करते हैं कि सुशील का क्या कुछ कहना है कि उस दिन जब वो खेतों की तरफ जा रहा था एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील है जी। कितनी उम्र है? मेरी जी 37-38 साल की उम्र होगी। क्या हुआ है आपके साथ? मैं सर जी खेत में लग रहा था जान, तो रोड का भी जान लग रहा था जी खेत में, वो पैदल था जी। ठीक है। मैं बाइक पे था। ठीक है। तो मैंने उससे कहा भाई चलेंगे क्या, बैठेगा? तो लेकर ना, तो मैंने कहा मैं सब्र पर अमर। अच्छा। तो जी न जी तो मेरे तो कुछ कहा नहीं। तो सर जी वो खेत में आया जी, मैं बरसीन काट रहा जी। तो 3 बंदे मेरे अलावा जी बिंडे ले रहे थे, एक बाइक पे बैठे। तो 3 जनों ने जी मेरे पर पुरानी रंजिश है? कुछ नहीं है जी, कोई मेरे पर कोई बहस नहीं, कोई कुछ नहीं जी। खेत आसपास है? हाँ जी, मेरे पड़ोसी है जी, जड़ में खेत है। कौन से गांव से हैं? हमें शेरगढ़ खालसा से। पहले कोई आपस में कहा सुनी? ना जी, कुछ नहीं जी, जमी भी नहीं जी, कोई कहा सुनी कुछ नहीं थी जी, जमी भी थी। तो उसने कितने लोग थे वहाँ पे? मैं 4 जने थे जी, एक बाइक पे बैठा था और 3 जनों ने मेरे पर। आप कहाँ पर थे उस समय? मैं बरसीन काट रहा था जी।
कोई कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे कहीं पे? वहाँ खेत में तो कोई कैमरा नहीं है जी, सड़कों पर जरूर लग रहे हैं। पुलिस को आपने जानकारी दी है? हाँ दी है जी। तो आपको उस समय अस्पताल कौन लेकर आया? ये ऐसा जी कोई और स्थान है जी, ठीक है। कौन में नलायक कौन तो नहीं। आसपास खेतों में कोई और भी काम कर रहा होगा, लोगों ने देखा किसी ने? ऐसा जी मैंने तो पता नहीं जी, मैं तो बेहोश हो गया था जी। देखो आपके खेत में कोई था उस समय? मेरे खेत में था जी, कोई सिर्फ मैं ही था जी। शाम की बात आया 5:30-6 बजे की। तो ये जो लड़का है ये कोई रिश्ते में भी लगता है आपका? ना जी हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है जी। कोई नहीं है, सिर्फ खेतों में जान पहचान है? हाँ, बस काम किया है जी बस। गांव के हैं? हाँ जी बस। पुलिस को शिकायत दे दी है? हाँ दे दिया जी। तो जैसा कि आपने देखा कि सुशील ने पूरे मामले के बारे में जानकारी दी है। मामला भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, इंसानियत के नाते इतनी ज्यादा गर्मी है तो हर कोई कह देता है कि मैं खेतों की तरफ जा रहा हूं, तुम्हारे खेत भी साथ में है, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूं। लेकिन उसके बाद इतनी ज्यादा नाराजगी उस युवक ने क्यों दिखाई कि उसके बाद वो 3-4 लोग लेकर खेतों में चला जाता है और सुशील वहां से अपनी जान को छुड़ाता हुआ अपने घर की तरफ आता है। उसके बाद उसे 2 तारीख को करनाल के ट्रॉमा सेंटर में दाखिल करवाया जाता है। तब से लेकर अब तक सुशील की हालत में कुछ खासा सुधार नहीं है, काफी जगह चोट लगी हुई है। पूरे मेडिकल की रिपोर्ट इनके हाथ में है, पुलिस को कंप्लेंट दे दी गई है, पुलिस भी अभी यहां पर पहुंच रही है। लेकिन बहन की बात करे, मां की बात करे, भाई की बात करे और साथ में अंकल आए हुए हैं तो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पुलिस को कंप्लेंट सेम डे दे दी थी? दे दीजिए। अभी तक पुलिस नहीं आई है? कोई बातचीत नहीं हुई एक बार? बात हुई जी पुलिस वाले से जी। क्या बोले? कल कह रहे थे मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा जी। आज मैंने फोन किया जी उनके पास में, कह रहे हैं मैं थोड़ा कोर्ट में भी। गाँव कहाँ पर लगता है आपके? ये इंद्री के पास है? इंद्री में ही लगता है जी। तो आप देख सकते हैं परिवार नाराज है और परिवार का कहना है कि जांच जरूर होनी चाहिए और आप भी चाहते हैं कि ये पता चले कि ये हुआ। बिल्कुल सच्चाई का जी, हम सच्चाई चाहेंगे, सच्चाई लिख के आएगी आगे। हो रहा के किसी के कहने पर हो रहा जाम ना तो बस उन्हें पता लगना चाहिए कभी किसी और ना तो नहीं करवाए हो। तो आप देख किसी और ने काट दोगी। तो परिवार का कहना है कि हम खुद चाहते हैं कि ये पता जरूर चले कि उसने किसी के कहने पर ऐसा किया है या वाकई उसके मन में कोई बात थी। परिवार भी ये बात जानना चाहता है कि बेटे के साथ ये जो चीज हुई है उसके बारे में ये जानकारी जरूर मिले। परिवार इस समय बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि महज 32 साल उम्र है और हालत इस समय काफी नाजुक है। अस्पताल में इलाज जरूर चल रहा है लेकिन परिवार इस समय परेशानी में है। हरियाणा के करनाल से ट्रॉमा सेंटर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई गई है। मेरी आप सभी साथियों से अपील है, इस वीडियो पर अपनी राय हमें जरूर दें। अपील करना चाहूंगी आप सभी साथियों से कि लगातार मामले आपको दिखाए जाते हैं, कहीं ना कहीं मामले जो हैं पेशेंस के हैं कि कोई भी कभी भी कोई बात कर देता है, उस पर संयम नहीं रहा और जल्दी रिएक्ट किया जाता है जिस वजह से बड़े बड़े मामले हो जाते हैं छोटी छोटी बात के बाद। यही मामला अब कितना गहरा है उसकी इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करेगी, लेकिन अभी परिवार द्वारा सुशील द्वारा जो जानकारी हमें दी गई है वही आपके साथ साझा की गई है। अपील करूंगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर दूसरा पक्ष भी आकर कोई भी अपना पक्ष रखना चाहता है तो वो भी कांटेक्ट हमसे कर सकता है, उनसे भी बात जरूर की जाएगी। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो भी पहलू सामने में आएंगे आपको बताए जाएंगे। अभी फिलहाल सुशील के परिवार ने और सुशील ने जो कुछ जानकारी दी है उसी को आपके साथ साझा किया। आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से रचना तलवार के साथ ये सीधी तस्वीर है।